नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार यूथ एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 7 सितंबर 2022 को रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में आए हुए क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। आज का पहला प्रश्न हमारे पास है जिसमें दिया है किसी समीकरण के दो मूल 3 और -7 है तो समीकरण ज्ञात करो। हम जानते हैं कि यदि किसी समीकरण के मूल अल्फा और बीटा होता है तो समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पे तो आता है मूलों का योग और यहाँ आता है मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0। तो हम मूलों का योग निकालेंगे तो इनका योग करने पे आ जाएगा माइनस का 4 और गुणनफल करेंगे तो माइनस का 21 आएगा। 7 या 21 और माइनस 21 आएगा। तो हमारा समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ -4 और एक्स माइनस 21 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 बराबर 0 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में दिया है 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें ज्ञात करना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर है, यहाँ पे हमें दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर ये व्यास है, तो यहाँ से आर का मान निकाल लेते हैं। तो 14/2 करने पे आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। यहाँ से हम रखते हैं इसमें मान इसका 4 इंटू पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर करना है तो 7 गुणा 7 कर देते हैं। ये एक साथ से एक साथ कट जाएगा और यह आ जाएगा हमारे पास 154 गुणा 4 रह जाएगा। और जब इसको गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 चौके 16 का 6 हासिल 1 और 15 चौके 60 और 1 61। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारे पास ये आ जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले के लिए। अगले प्रश्न में हमें दिया हुआ है एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में तथा एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है। हमें ज्ञात करना है रेलगाड़ी की लंबाई। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जब ट्रेन जो है किसी व्यक्ति को पार करेगी तो वह खुद की लंबाई को पार करेगी। तो एल अगर लंबाई है तो उसको पार करने में उसको लग जाता है 20 सेकंड। तो 20 सेकंड एल लंबाई को पार करने में लगता है। और जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो उसे खुद की लंबाई पार करनी होगी और प्लेटफॉर्म की लंबाई जो कि 200 मीटर दिया है वो पार करनी पड़ेगी। यहाँ से एल प्लस 200 पार करने में टोटल जो है 40 सेकंड लग जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं हम कि ये 20 सेकंड का अंतर आ रहा है। तो ये 20 सेकंड का अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि उसको ये 200 मीटर जो है एक्स्ट्रा तय करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि ये 200 का अंतर जो आ रहा है उसकी वजह से उसको 20 सेकंड लग जाते हैं। तो हमें यही याद करना था कि ये एल का मान क्या है। तो ये 20 सेकंड से 20 सेकंड बराबर है। तो 20 सेकंड में जो पार किया होगा वो 200 मीटर होगा। तो एल का मान मतलब कि ट्रेन की लंबाई भी 200 मीटर ही आ जाएगी। तो 200 मीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया है एक कार का वर्तमान मूल्य 16,000 रुपए है। यदि यह 10% प्रति वर्ष से कम होता है तो 2 साल बाद का मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि -10% जो है कम होता जाता है तो -1/10 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हो रहा है कि 10 पे 1 की कमी हो रही है, मतलब कि 9 हो जाएगा और ये 10 पे तो 9/10 हो जाएगा। तो पहले साल के लिए जो आएगा वो 16,000 गुणा 9/10 करने पे आ जाएगा। और उससे अगले साल मतलब 2 साल बाद जो है फिर से 9/10 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसको हम 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बच गया कि 160 गुणा 81। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये जीरो ऐसे कैसे, 16 एकम 16 हासिल 1 और यहाँ से 16 अट्ठे 128, 128 और 1 जोड़ेंगे तो 129। तो 12,960 जो है रुपए हो जाएगा उसका 2 साल बाद का मूल्य। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया है सुषमा के पिता की आयु 60 वर्ष है, जो सुषमा की आयु से 20 वर्ष अधिक है तो सुषमा की आयु ज्ञात करनी। मान लेते हैं सुषमा की आयु जो है y है और दिया है कि सुषमा की आयु में अगर 20 वर्ष जोड़ दिया जाता है तो उसके पिता की आयु ज्ञात हो जाती है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये y प्लस 20 बराबर हो जाना चाहिए 60, क्योंकि सुषमा की आयु से 20 वर्ष अधिक कर दिया तो ये पिताजी की आयु के बराबर आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा y का मान जो आएगा वो आएगा 40 वर्ष। तो 40 वर्ष जो है सुषमा की आयु हो जाएगी, जो कि आंसर है इस क्वेश्चन। अगले प्रश्न में दिया है दो संख्याओं का गुणनफल 8,410 है एवं HCF 29 है तो एलसीएम ज्ञात करना है। हम जानते हैं यदि दो संख्याएं a और b होती है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ये बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बराबर होता है संख्याओं के गुणनफल के। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि संख्याओं का गुणनफल 8410 है तो 8410 रख देते हैं। एलसीएम हमें निकालना है और एचसीएफ का मान रख देते हैं ये 29। तो 29 से जब काटेंगे तो ये आ जाएगा 29 दूना 58, ये आ गया हमारे पास 2 और फिर बचेगा जो है 84 माइनस 58 करने पे 8 और 6 14 और यहाँ पे बच जाएगा 5 और 2 7, तो ये बच जाएगा 261। 29 नब्बे 261 तो ये आ जाएगा 290। एलसीएम का मान जो आया है ये आ गया 290। तो 290 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया हुआ है कि पाइप ए बी एम सी एक टंकी को क्रमशः 5
8 और 12 घंटे में बढ़ते हैं तो तीनों एक साथ कितने समय में बढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम सोल्व करते हैं और लिखते हैं कि ए, बी और सी दिया हुआ है, इनके लिए 5 घंटे, 8 घंटे और 12 घंटे दिया हुआ है। सबसे पहले हम कुल काम निकाल लेते हैं, मतलब टंकी की क्षमता निकाल लेते हैं। तो यह आएगा इन सबका एलसीएम, इन सबका एलसीएम ले लेते हैं हम 120। तो यह आ जाएगा 120, 24 पंजे 120 होता है तो 24 आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ कार्य क्षमता निकाल रहे हैं। तो कार्य क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 120 में 5 का भाग दे देंगे तो एक ही कार्य क्षमता आ जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा 15 8 120 होता है तो 15 आ जाएगा और 20 दही 220 दिया है। अब ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों की कार्य क्षमता निकालते हैं तो ये जुड़ जाएगा। तो ये आएगा हमारे पास कि 24 और 10 34, 34 में जब ये जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 49। तो 49 हमारे पास तीनों की कार्य क्षमता आ गई है। हमें ज्ञात करना है कि तीनों मिलकर कितना समय लेंगे। तो समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कुल कार्य में इनकी कार्य क्षमता से भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा 120 बटे 49 घंटे। 120 बटे 49 घंटे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 6 टाइम्स ऑफ भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे 6 गुना भुजा स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कर देंगे, 5 5 25 और 6 गुना 25 करेंगे तो 25 है 150। तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो कि है इस क्वेश्चन के लिए आंसर। अगले प्रश्न में दिया हुआ है किसी राशि पर 8 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 11 बटे 25 गुना है तो ब्याज याद करो। तो मूलधन अगर 25 है तो उस पर ब्याज जो है वो 11 हो जाता है, तो हमें ब्याज दर याद करनी है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है PRT बाई 100। तो यहाँ पे अगर 25 जो है मूलधन है तो उसमें ब्याज जो है 11 हो रहा है तो 11 लिख देते हैं, यहाँ पे P की जगह पे 25 लिख देते हैं। R हमें ज्ञात करना है, समय दिया हुआ है 8 है और ये बटे 100 कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इसको काटते हैं 25 से 25, 25 चौके 100 और ये काटेंगे यहाँ से 4 से 2 बार कट जाएगा। R बराबर आ जाएगा 11 बटे 2 करने पे 11 का आधा करेंगे तो आएगा 5.5, 5 से 1 बटे 2 या फिर 5.5%। ये हमारा आंसर हो गया। अगले प्रश्न में दिया हुआ है एक गाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 7 घंटे में यात्रा पूरी करती है। यदि इसे 5 घंटे में यात्रा पूरी करनी है तो इसकी गति क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा से 7 घंटे में जो यात्रा की जा रही है वहां से कुल दूरी ज्ञात कर लेते हैं। तो दूरी बराबर हो जाएगा 40 गुना 7 करने पे, तो ये हमारे पास दूरी आ गई है। अब हम क्या करें, इस दूरी में अगर दूसरे वाले समय का भाग दे देते हैं तो दूसरी वाली गति आ जाएगी, तो बटे 5 कर देते हैं। तो 5 8 40 और 8 7 56, तो 56 किलोमीटर प्रति घंटा kmph जो है हमारे पास ये आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया हुआ है ए बी व सी एक काम को 40 दिन में कर सकते हैं, मतलब तीनों मिलकर करेंगे तो 40 दिन लगेंगे। बी और सी उसी काम को 60 दिन में करते हैं और दिया है कि ए बी सी 30 दिन तक काम करते हैं, तो बाकी काम अगर ए द्वारा किया जाए तो ए को कितने दिन लगने वाले हैं। तो यहाँ पे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, लिखते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी के लिए जो दिए हुए हैं वो 40 दिन दिए हुए हैं और बी प्लस सी के लिए जो दिन दिए हुए हैं वो 60 दिन दिए हुए हैं। तो यहाँ से हम इनका एलसीएम ले लेते हैं जो कि कुल कार्य आ जाएगा। तो यह आ गया 120, 40 या 120, 3 जो है कार्य क्षमता आ गई तीनों को मिला के, और यहाँ से 2 कार्य क्षमता आ गई है बी और सी की। तो यहाँ से एक ही कार्य क्षमता लिख लेते हैं। तो जहां दिख रहा है कि ए बी व सी की कार्य क्षमता 3 है और बी और सी की 2 है, तो एक ही कार्य क्षमता 1 रह जाएगी। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ए बी व सी 30 दिन तक काम करते हैं, तो 30 दिन तक काम करेंगे तो 3 की स्पीड से करेंगे, तो 30 गुना 3 करने पे उन्होंने 90 काम कर लिया होगा। 90 काम कर लिया हुआ है, तो 120 में से जब 90 को माइनस करेंगे तो 30 काम आ जाएगा हमारे पास। अब इस 30 काम को एक की कार्य क्षमता से करने में ए को 30 बटे 1 मतलब कि 30 दिन लगने वाले हैं, तो 30 दिन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में दिया हुआ है एक घनाभ की लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, तो आयतन ज्ञात करो। हम जानते हैं घनाभ का जो आयतन होता है वो होता है L गुना B गुना H, जहां पे L बराबर लंबाई है, B चौड़ाई और H जो है ऊंचाई है। तो यहाँ पे इनका मान रख देते हैं, आ जाएगा 3 गुना 4 गुना 5, तो हो जाएगा 5 चौके 20 और 20 दिया 60, तो 60 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ये घनाभ का आयतन। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।